नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में सड़क पार कर रहे युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर हुई मौत। परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस कार्रवाई में जुटी। आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर के कोतवाली अफजलगढ़ क्षेत्र का है, जहां जानकारी के अनुसार अफजलगढ़ काशीपुर NH 74 मार्ग पर गांव जिक्रीवाला के समीप एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल युवक को राहगीरों की मदद से उपचार हेतु अफजलगढ़ CHC में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उसकी शिनाख्त ग्रामीणों ने निकटवर्ती गाँव सिरवा सूचन निवासी और उर्फ टिल्लू पुत्र हुकुम सिंह के रूप में की है। मौके पर पहुंचे परिजनों के अनुसार मृतक बाइक से किसी कार्य हेतु गांव जिक्रीवाला आया था, जहां सड़क किनारे बाइक खड़ी कर पैदल ही दूसरी ओर जा रहा था। अचानक उधर से गुजर रहे किसी वाहन की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अफजलगढ़ CHC में भर्ती कराया गया। चिकित्सक खालिद अख्तर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाल मनोज कुमार सिंह में हल्का इंचार्ज आशीष तोमर ने पुलिस बल सहित मौके का निरीक्षण किया। वहीं सबको कब्जे में लेकर PM के लिए भेज दिया है। पुलिस आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ क्षेत्र में वाहन स्वामी व चालक कर रहे स्कूली बच्चों की जान से खिलवाड़, शासन प्रशासन बना मौन। हादसा होने पर जा सकती है नन्हे बच्चों की जान। आपको बता दें, मामला जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बीते 2 माह पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जिलाधिकारी के आदेश पर जिले भर की पुलिस व ARTO गौरीशंकर ने अभियान चलाकर स्कूलों में चल रहे वाहनों की फिटनेस व जांच पड़ताल की थी। अफजलगढ़ क्षेत्र में परिवहन अधिकारी ने भ्रमण कर संबंधित स्कूलों सहित वाहन स्वामी व चालकों को क्षमता अनुसार स्कूली बच्चों को लाने व ले जाने के संबंध में सख्त निर्देश दिए थे। पुलिस व वाहन विभाग के इस कदम से स्कूल संचालकों सहित वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया था। अभियान के दौरान कई वाहन सीज किए गए थे, पर इसके सबके बावजूद चंद दिनों के बाद ही हालत बद से बदतर हो गए हैं। स्कूली वाहनों में बच्चों को सामान की तरह भरकर ढुलाई वाला कार्य किया जा रहा है। वहीं ई-रिक्शाओं में भी दर्जनों बच्चों को बैठाकर आवागमन करना आम बात है। इतना ही नहीं, अन्य जानकारी तो दूर, स्कूली वाहनों पर उनके संबंधित स्कूल का नाम तक दर्ज नहीं है। ऐसे में कोई हादसा होने पर किस प्रकार स्कूल प्रबंधक को सूचना दी जाएगी? तमाम समय खराब होगा। वही क्षमता से अधिक बालकों को बैठाने जनहानि हो सकती है। इस संबंध में परिवहन अधिकारी गौरीशंकर का कहना है कि ऐसे वाहनों की जांच कर संबंधित विद्यालयों व वाहन स्वामियों के विरुद्ध नियमाबद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के कलेक्टर में मनरेगा महिला मेटों का धरना प्रदर्शन। अनेक मांगों को लेकर DM उमेश मिश्रा को दिया ज्ञापन। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के कलेक्टर परिसर में 2 दर्जन से अधिक मनरेगा महिला मेट पहुंची और अपनी अनेक मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। समा परवीन व मंजू ने बताया कि महिला मेटों का कार्य ग्राम पंचायतों में नालों की सफाई कराना, कब्रिस्तान की सफाई कराना और अन्य कई कार्य होते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं समस्त मनरेगा महिला मेटों को नियुक्त रूप से मासिक मानदेय सहित ब्लॉक कर्मी घोषित कर नियुक्ति पत्र दिए जाए और अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन बिजनौर के जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को सौंपा गया। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। कच्चे काम होते हैं, जैसे चक रोड साफ कराना या कहीं झाड़ फूस हो गया उसका नाले साफ कराना, कब्रिस्तान में घास हो गई वो साफ कराना। तो ये उसके नीचे एक महिला मेड रखी गई है हर ग्राम पंचायत में। तो उसमें यही 1 साल सन 2021 में हमें रखा गया था और ये कहा गया था कि 7200 आपका मानदेय होगा। ठीक है, 7200 आपका मानदेय होगा, जो कि 1 साल हो गया ना, तो ही हमें आज तक 7200 हमारा मानदेय मिला है। और दूसरी बात, मानदेय जो मजदूरी हमें बताई गई है कि 395 है, वो भी नहीं मिली, अभी तक मिल नहीं पाई, नहीं मिली है, एक भी नहीं मिली है। और दूसरी बात, जो हमारे ये है रोजगार सेवक हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये महिला मेट क्या है, इनका कोई रोल नहीं है, कुछ नहीं है, ये हट जाए। तो हम सिर्फ अपने हक के लिए यहाँ पे DM साहब के पास हमने एक दरख्वास्त लगाई है कि हमारा मानदेय बने। और ये जो 19-20 उसका थाना वर्करों का ये हटना चाहिए। और हमारे महिला में अच्छा, DM साहब से जो आपकी वार्ता हुई तो क्या कहा DM साहब ने? DM साहब ने कहा है कि आपने जो ज्ञापन दिया है वो हम वहाँ पर पहुँचवा देंगे। ये हमारा ज्ञापन है, महिलाओं को काम भी नहीं मिल लिया। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सर हमारे मांगे सिर्फ ये है कि हमारा मानदेय बनाया जाए मंथली।
जनपद बिजनौर के नजीबाबाद के सेंट मैरी स्कूल के प्रांगण में 17वीं अंत विद्यालय 3 दिवसीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ। कार्यक्रम के प्रारंभ में 31 विद्यालयों से आई प्रतिभागी टीमों ने मार्च पास्ट किया, जिसमें मुख्य अतिथि IPS सलम माथुर DIG परिक्षेत्र मुरादाबाद द्वारा सलामी दी गई। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा खेल की मशाल आशीष को सौंपी गई। तत्पश्चात वह मशाल खुशबू हल्दौर अंकित मंडावली से होती हुई परिगौड़ द्वारा स्थापित की गई। विद्यालय के प्रबंधक फादर जिंटो ने विद्यालय में आए सभी अतिथियों का सम्मान हेतु कुछ शब्द बोले। मुख्य अतिथि द्वारा खेल प्रतियोगिता की घोषणा की गई। तत्पश्चात माननीय तस्लीम अहमद विधायक नजीबाबाद द्वारा श्वेत ध्वज फहराया गया। तत्पश्चात शपथ ग्रहण के साथ विभिन्न गणमान्य लोगों कबूतर एवं गुब्बारे उड़ाकर कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विभिन्न मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि IPS श्री सलम माथुर को बिजनौर एवं गढ़वाल धर्म प्रांत के परम पूज्य फादर विंटेज निल्लई परमविल द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया तथा विशिष्ट अतिथि माननीय तस्लीम अहमद विधायक को एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी फादर PJ थॉमस द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने प्रेरणा बचनों से सभी का उत्साहवर्धन किया। नजीबाबाद से हमारे संवाददाता आकिफ हुसैन की रिपोर्ट। यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ आज बिजनौर के अंदर मेरे द्वारा पीस कमेटी मीटिंग भी पुलिस लाइन में जो आयोजित की गई थी उसके अंदर भी भाग लिया गया था और उसके बाद जितने राजपत्रित अधिकारी थे उनके विषय उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के शंकरगढ़ थाना परिसर में पुलिस व व्यापारियों के बीच हुई बैठक आयोजित। बाजार में नहीं लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें, बाजार में रहेगी कड़ी सुरक्षा। आपको बता दें शंकरगढ़ थाने में बुधवार को पुलिस व व्यापारियों के बीच बैठक संपन्न हुई, जिसमें आतिशबाजी व सराफा व्यापारी शामिल हुए। बैठक में आगामी त्योहारों को लेकर चर्चा की गई। व्यापारियों से सुरक्षा की दृष्टि से सुझाव मांगे गए, जिसके साथ ही सराफा व्यापारियों से दुकानदारी के साथ सुरक्षा के लिहाज से सतर्कता बरतने को कहा गया। सुझाव पर तमाम व्यापारियों ने मोहर लगाई। थाना परिसर में हुई बैठक का नेतृत्व थाना अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने किया। बैठक में थाना अध्यक्ष ने आतिशबाजी व्यापारियों को मेन बाजार में पटाखों की दुकान न लगाने के निर्देश दिए। कहा कि खुले मैदान में पटाखे की दुकान लगाएं। इस सुझाव पर तमाम व्यापारियों ने मोहर लगा दी। इसके बाद कस्बा स्थित राजा कोठी मैदान पर आतिशबाजी की दुकान लगाना सुनिश्चित किया गया। धनतेरस से लेकर दिवाली तक आतिशबाजी की दुकानें लगाई जाएंगी। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी और आग से बचने के अन्य उपकरण भी पुलिस द्वारा मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही मेन बाजार में पटाखा बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही थाना अध्यक्ष ने कहा कि संदिग्ध व्यक्तियों की चहलकदमी की सूचना पुलिस को दे। इसके अलावा सराफा व्यापारियों से पुलिस ने दुकान के आगे रोशनी और CCTV कैमरे लगाने की बात कही। इससे संदिग्ध व्यक्तियों की चहल कदमी की सदर बाजार में पहचान की जा सके। बैठक के दौरान उप निरीक्षक गया प्रसाद यादव, हेड मौर्य, संतोष त्रिपाठी, प्रधान मंगलेश सिंह, प्रधान ज्ञानेश मिश्रा, BVC गाड़ा, कटरा दिवाकर सिंह, जय कुमार, अनिल केशरवानी, सुजीत कुमार केशरवानी, अमर सिंह, मनीष कुमार, अखिलेश कुमार समेत तमाम संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। प्रयागराज के शंकरगढ़ से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के गोहानिया स्थित जयपुरिया कॉलेज में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का हुआ आगमन। आपको बता दें संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर यमुना पार में गोहानिया स्थित वात्सल्य विद्यालय परिसर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत से हुई वार्ता। मीटिंग गुप्त रखी गई, जिसमें किसी भी व्यक्ति की परमिशन अलाउड नहीं थी। प्रयागराज में मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई। 1 घंटे तक भागवत और CM योगी की मीटिंग प्रदेश और देश के मुद्दों पर मीटिंग की चर्चा की। करीब 1 घंटे तक भागवत के साथ रहे CM योगी। जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा काफी चर्चा में है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है तहसील प्रशासन। आपको बता दें ग्राम पंचायत गुड़ में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 51 बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री वितरण की गई और मिहीपुर तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार को जिलाधिकारी महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि आज ही सभी को राहत सामग्री वितरण की जाए, लेकिन 20 अक्टूबर 2022 को भी देरी से वितरण कार्य 2 बजे से शुरू किया गया। वह गलत तरीके से वितरण कार्य कराया गया, जिसमें अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री किट नहीं प्राप्त हुई। क्षेत्रीय लेखपाल राम पलट द्वारा
अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है और छुटभैया नेताओं द्वारा वितरण लिस्ट बनाई गई थी, जिसके तहत वितरण कार्य कराया गया, जिसमें जिन छुटभैया नेताओं द्वारा लिस्ट बनाई गई थी उनमें सिर्फ अपने वोटरों व सपोर्टरों का ही नाम अंकित किया था, जिससे अधिकांश बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री की किट नहीं प्राप्त हुई। मौके पर भी लिस्ट बनाकर छुटभैया नेताओं द्वारा लेखपाल राम पलट को दे रहे और उसी लिस्ट को तहसील प्रशासन मीरपुरवा तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार परमिशन देते रहे। तहसील मीरपुरवा प्रशासन द्वारा सर्वे नहीं किया गया और न ही क्षेत्रीय लेखपाल राम पलट द्वारा सर्वे किया गया। प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए छुटभैया नेताओं की लिस्ट से वितरण करते रहे। पत्रकार इन बिंदुओं पर आवाज उठाए तो तहसीलदार डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा उन्हें धमकी दी जाती है। जिला प्रशासन इन बिंदुओं पर गौर करना चाहिए। संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए ये खास रिपोर्ट। मिलन के लौंडा बनाई से सूची कौन किसने बनाया है? मिलन के लड़के ने, क्या नाम है उसका? हम बताओ ना तुम क्या नाम है मिलन के लड़के, क्या नाम क्या है बताइए? राजेश नाम है। तुम भी खैरीपुरवा में रहती हो, तुम्हारे गांव में सूची किसने बनाई है? राजेश ने बनाई है। लेखपाल नहीं गए हैं? ये ठीक है, बस यही जानकारी लेनी है बस। मतलब तहसील प्रशासन कोई नहीं गया है आपके यहाँ सूची बनवाने? हाथ उठा करके एक बार बताओ, हाथ उठा करके बताओ हाँ कि नहीं गए हैं। बस ठीक, ओके। किसने बनाई है? ये बनवाया रहा। कहाँ किसने? तुम्हारे गांव में सर्वे किसने किया? हमारे गांव में हम ना किसने बनाई सर्वे? पूछ रहा हूँ किसने बनाई? कामरेड ने बनाई है सूची। तुम्हारी सूची किसने बनाई? हमें प्रधान के बनवाया। तुमने प्रधान के यहाँ बनवाई है। ये बताओ तुम लोगों द्वारा किसने बनवाई थी सूची? किसने बनाया तुम्हारी सूची को? किसने नाम डाला था? केशवराम प्रधान ने डाला था। बस मैं यही तो जानना चाहता हूँ। ये बताइए, आप लोग भी बताइए कि किन लोगों ने सूची तुम्हारे गांव में, किस गांव में रहती हो? छौनी में। तुम्हारे गांव में सूची किन लोगों ने बनाई है? कामरेड ने बनाई है। तुम्हारे ऐसा ही है? आज नाम लिखवाए हैं। नहीं, सूची किसने तुम्हारे गांव में सूची किसने बनाई है? कामरेड बनाई है। गांव में मैं गया हूं और सर अधिकांश गांवों का जीरो की रिपोर्ट, ग्राउंड की रिपोर्ट लेकर के जो मैंने सर न्यूज चलाई, न्यूज स्तर पे तहसीलदार महोदय को बुला लिया जाए। तहसीलदार महोदय ने 10 बजे रात को मेरे पास फोन लगाया कि आप ये जो न्यूज चला रहे हैं आपको ही उठा करके किसी मामले में भेज दिया जाएगा। सर क्या ये सही है? पत्रकार को अगर ये धमकी दी जा रही है, क्या सही है सर? नहीं, देखिए पत्रकार हमेशा सच को प्रकाशित करने के लिए जी मेहनत करता है जी। आप सभी अपेक्षा है कि जो सच हो उसको प्रदर्शित करिए जी। नहीं, और बाढ़ क्षेत्र में जी दुश्वारियां ज्यादा हैं जी जी जी, उसमें कोई संदेह नहीं है जी। इसमें देखिए सबको मिल के काम करना है जी। पत्रकारगण को भी जी जी आपको सही बात हो उसको बताइए कि क्या सही है जी सर। वहाँ पर आप मेरा काम करते हैं, अगर कहीं हम नहीं पहुँचे जी जी और आपने बताया कि यहाँ गैप है जी सर, तो हमको उसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमको ये मानना चाहिए कि जहाँ हमको पहुँचना था हम नहीं पहुँच पाए तो आपने मेरा काम कर दिया। इसलिए कभी भी इस चीज को बुरा नहीं मानना चाहिए हमेशा। जी सर, ग्राम सभा गुड़ में अभी तक लेखपाल राम पलट जी अभी तक मौके पे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के थाना हरदी क्षेत्र में चोरी का आरोप लगाकर मारपीट करने वाले 3 लोगों पर हुआ मुकदमा दर्ज। आपको बता दें बहराइच के महसी के थाना हरदी क्षेत्र के राजेश कुमार पुत्र घसीटे, उम्र 30 वर्ष, जाति अनुसूचित, शिक्षा अनपढ़, निवासी बरकतनपुरवा, दाखिला पूरे हिंदू सिंह के ऊपर 3 लोगों ने चोरी का आरोप लगाकर मारपीट करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला राजी चौराहे का है, जहां पर राजेश पुत्र घसीटे के ऊपर राधेश्याम मिश्रा कोटिया व रेणु वाजपेयी राकेश तिवारी कोटिया ने शौचालय की सीट की चोरी का आरोप लगाकर उसका सर मुंडवाया और काली मोबिल से नलाकर मारपीट की, जिससे पीड़ित ने हरदी थाना पर प्रार्थना पत्र देकर 323, 504, 506, 3A SC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। हरदी पुलिस मामले का छानबीन कर रही है। बहराइच के महसी से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के बेड़ा आर्यवत शाखा बैंक में बैंक कर्मचारियों की देखिए दबंगई। पत्रकारों से बदतमीजी का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। पत्रकारों द्वारा सवाल पूछने पर बैंक कर्मचारी हुए आग बबूला। पत्रकारों का फोन छीनते नजर आ रहे हैं बैंक कैशियर। आर्यवत बेड़ा शाखा बैंक कर्मचारी आए दिन लोगों के साथ करते हैं बदतमीजी। कैशियर द्वारा लोगों को खट्टे फटे नोट दिए जा रहे थे। पत्रकारों ने सवाल पूछने पर फोन छीनते नजर आए बैंक कर्मचारी। पत्रकारों के साथ ऐसे बदसलूकी पर बहराइच के पत्रकारों में आक्रोश। खैरी घाट थाना क्षेत्र के बेड़ा आर्यवत बैंक का मामला।
बहराइच से हमारे संवाददाता अंकित अवस्थी की देखिए एक खास रिपोर्ट। तो क्या हुआ? हाँ वहाँ की तरफ बदल तो क्या कैसे साहब क्या बोले आपसे? नहीं जाएगा, हम नहीं लेंगे। पैसा उसने नहीं दिया था? हाँ पैसा है। अच्छा ठीक नहीं हो पाएगा, कटा है क्या? अरे सर ये बताइए उनके लिए 500 की वैल्यू सर जी हमारे लिए भी। सर जी तो एक कस्टमर कह रहा है कि हमारा पैसा बदल दीजिए, आप क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? ले लें। एक मिनट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के शिकोदा में बने मवेशी शरणालय की हमारे चैनल पर प्रमुखता से खबर दिखाई गई थी, जिस खबर का असर हुआ है। आपको बता दें, खबर का संज्ञान लेकर शासन प्रशासन द्वारा मवेशियों के लिए उपचार की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें, जिले के इटवा तहसील क्षेत्र के शिकोदा में बन रहे मवेशियों के शरणालय की व्यवस्था हो रही है, जहां काफी मवेशियों के लिए सरकार उचित चारे की व्यवस्था कर रही है। समय समय पर पशु चिकित्सकों द्वारा मवेशियों के स्वास्थ्य का भी निरीक्षण किया जा रहा है। सुई दवाई से समुचित व्यवस्था हो रही है। आपको बता दें, हमारे चैनल तेज इंडिया लाइव न्यूज के द्वारा सोरठगढ़ विधानसभा में मवेशियों की समुचित व्यवस्था सही न होने पर प्रमुखता से खबर चलाई गई थी, जिसका खबर का संज्ञान लेकर जिला प्रशासन जगह जगह मवेशियों की व्यवस्था सही होने लगी है, जहां पर पशु चिकित्सक पहुंचकर मवेशियों के स्वास्थ्य का निरीक्षण करने में लग गए हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। प्रेजेंट टाइम में देखिए चेंज हो रहा है, गर्म था भी ठंडा हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, जानवर का जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो डाउन होती है थोड़ी सी, तो इसमें इसको कैल्शियम फास्फोरस की सप्लीमेंट की ज़रूरत जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे समय में अगर हम उसको कैल्शियम फास्फोरस सप्लीमेंट देते रहेंगे तो उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बेहतरीन रहेगी, मतलब बनी रहेगी। तो ऐसे कंडीशन में वो उनका जो इम्यूनिटी बना रहेगा तो उनकी ये बीमारियाँ नहीं होंगी। जैसे अब शरीर से अचानक कैल्शियम और फास्फोरस की कमी होती है, जो इनकी डाउन होती है, तो उनका जो है लीवर का जो डाइजेशन सिस्टम होता है, जैसे हम लोग का जो जानवर का पेट होता है 4 पार्ट में होता है, तो वो डाउन होने लगता है। और फिर दूसरी बात यहाँ की जो होती है, अमूमन देखा गया है अपने यहाँ सिद्धार्थनगर की कंडीशन देखी गई है, ये मतलब तराई बेल्ट होने की वजह से यहाँ डिवार्मिंग जो है हर 3 महीने पर होना चाहिए। और यहाँ के जो पशुपालक है वो शायद इतना जागरूक भी नहीं है कि वो लेते भी हैं, क्योंकि अस्पतालों के हर जगह डिवार्मिंग की व्यवस्थाएँ पूरी तरह से हैं। अगर डिवार्मिंग कराया जाए तो पेट में जो कीड़े नहीं रहेंगे तो उनका डाइजेशन सिस्टम मजबूत रहेगा, इसकी वजह से कैल्शियम फास्फोरस की समस्या नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में एसएसबी के जवान की बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। अजीत मिश्रा पुत्र अयोध्या प्रसाद मिश्रा एसएसबी में था कार्यस्थ। जवान अपने घर आया था छुट्टी पर। बांसी कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मियाजोत भवनपुरा की घटना बताई जा रही है। वहीं परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के थाना क्षेत्र उसका बाजार के रीवा नानकार गांव के टोला लक्ष्मणपुर में शौच करने गई 2 सगी बहनों का पैर फिसल जाने से बाढ़ के पानी में डूबने से हुई मौत। आपको बताते चले कि इस समय जनपद सिद्धार्थनगर बाढ़ की मार झेल रहा है। वहीं गांव के चारों तरफ बाढ़ का पानी है और शौच करने गई 2 सगी बहनों का पैर फिसल जाने से मौत हो गई है। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं एक की उम्र 18 और दूसरी बहन की उम्र 20 साल बताई जा रही है। सूचना मिलते ही एसडीएम सदर प्रदीप कुमार यादव, सीओ सदर अखिलेश, तहसीलदार ऋषि रमन और पुलिस बल मौजूद रही। सीओ सदर अखिलेश वर्मा ने कहा कि 2 लड़कियां शौच के लिए गई थी और पैर फिसल जाने से दोनों सगी बहनों की मौत हो गई है और वहीं सबको कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के थाना उसका क्षेत्र के ग्राम रीवा ननकारा टोला लक्ष्मणपुर में 2 महिलाएं रागनी शशिकला जिनकी उम्र 20 वर्ष और 18 वर्ष है, डॉटर ऑफ भूवर पासवान, ये लोग 11:50 के आसपास शौच करने के लिए गई और पैर फिसलने की वजह से ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि पैर फिसलने की वजह से ये डूबकर इनकी मृत्यु हो गई है। अब डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पहुंचे बीकानेर, जिसका सर्किट हाउस में हुआ भव्य स्वागत। आपको बता दें, बीकानेर में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में विभाग मंत्री श्री प्रताप सिंह खचारियावास गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस पहुंचने पर केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, यशपाल गहलोत, जिया उर रहमान, सुनीता गौड़, राजकुमारी व्यास, आशा स्वामी
शिवलाल गोदरा, बाबू जयशंकर जोशी, नित्यानंद पारिक, हेमंत किराड़ू, गंजानंद शर्मा, मनोज व्यास, राहुल जादू संगत, मनोज किराड़ू, मनोज चौधरी, नितिन बत्से, डॉक्टर मिर्जा हैदर बेग, निरय सिंह दास व्यास, अभिषेक गहलोत, जय सिंह गहलोत और धनसुख आचार्य सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने मंत्री श्री खाचरी आवास का स्वागत किया। इस दौरान जिला रसद अधिकारी भागुराम महला, ववर सिंह राठौर आदि भी मौजूद रहे। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। वाजपेयी तक, मोरारजी देसाई तक, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, किसी ने आटा दाल चावल पर टैक्स नहीं लगाया। पहली बार ऐसा हो जब आटा दाल चावल नमक दही छाछ एजुकेशन मेडिकल, राजस्थान में हम फ्री में दवाई देते हैं। 10 लाख तक का प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री है और सरकारी अस्पताल में चाहे 1.5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ हार्ट ट्रांसप्लांट MRI सिटी स्कैन सब कुछ फ्री है, दवाई भी जांच भी। पूरी दुनिया में पहला मॉडल है राजस्थान की सरकार का। राजस्थान की बीजेपी के साथ दिक्कत यह है कि बीजेपी में आपस में बहुत जबरदस्त लड़ाई चलती है। ये बीजेपी देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ना रोटी देती है, ना रोजगार देती है, ना महंगाई कम करती है। पूरे देश में माहौल बनाकर राजनीति करना चाहती है। जो बीजेपी केंद्र में सब कुछ लेकर बैठ गई, लोकसभा में उनका शासन है। आप मुझे ये बता दीजिए, बीजेपी देश में धर्म के नाम पर टकराव करके महंगाई गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है। पूरा देश जानता है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। हमारे घर में जो इंटरनल मामले हैं वो तो हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, खड़गे साहब के नेतृत्व में निपट लेंगे, लेकिन बीजेपी तय कर ले। बीजेपी कितना भी नाटक कर ले, 2023 में 1.25 बरस बाद जब चुनाव होगा, बीजेपी से लोग हिसाब पूछेंगे क्या हुआ अच्छे दिन का, कहां है 15 लाख, देश को क्या दिया, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले लोग कहां भाग गए। पेट्रोल और डीजल इस वक्त महंगा है, 100 रुपए पार कर रहा है पेट्रोल, लेकिन पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल $85 $90 प्रति बैरल पर आ गया। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे $130 प्रति बैरल से ज्यादा क्रूड ऑयल था, तब 70 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकता था। क्योंकि एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो केंद्र ने लगाई और सेस लगाया, उसमें राजस्थान को हिस्सा नहीं मिला।